बटन दबाकर भरोसा जगा दिया तो याद रखिएगा पूरे भारत में बिहार का मैसेज एक जाएगा कि मुसलमान गुनहगार हो सकता है, अपने वतन का कभी गद्दार नहीं हो सकता, अपनी कंट्री का कभी बेवफा नहीं हो सकता। अभी आपने गुलाम रसूल बलियावी को सुना। जेडीयू के लीडर किशनगंज में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी के एजाज अहमद ने कहा कि गुलाम रसूल बलियावी ने मुसलमानों को गद्दार कहा है। आइए एजाज अहमद को सुने और आपके हाथ ये है, इंसाफ करें। वक्फ संशोधन बिल पर गुलाम रसूल बलियावी जी, आपने भी घेरा था ललन सिंह जी को, भूल गए क्या? और सीए, एनपीआर, एनआरसी के मामले पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यू ने गलबहियां की थी, ये बताने की आवश्यकता है क्या? अभी हाल ही में गिरिराज सिंह जी ने जिस तरह से नफरत का माहौल खड़ा किया था और जिस तरह से आपके सीमांचल के अररिया के सांसद प्रदीप सिंह ने जो भाषा इस्तेमाल की थी उस पर आप चुप्पी क्यों साध लिए थे? उसके संबंध में भी कह दिए होते। अल्पसंख्यक समाज हमेशा अपने सेकुलर कैरेक्टर के साथ, भारत के संवैधानिक व्यवस्था के साथ, भारत का जो संविधान कहता है उसके अनुसार नेता माना है सेकुलर ताकतों को, और आप उनके संबंध में जिस भाषा के इस्तेमाल किए हैं उसके लिए आपको समाज के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और आपको इस बात का जवाब देना चाहिए कि ललन सिंह के संबंध में आपने उस समय ऐसी भाषा क्यों इस्तेमाल की थी। आज वो ललन सिंह आपके लिए बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ललन सिंह की भाषा आज भी जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, ये बताने की आवश्यकता है क्या? मुसलमान हमेशा उस पार्टी को, उस नेता को पसंद करता है जो देश और देश की गंगा जमुनी संस्कृति को मजबूत बनाने का काम करता है, देश के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको अक्षुण्ण रखने के प्रति जिस नेता की सोच रहती है उसके साथ खड़ा रहता है। और अल्पसंख्यक समाज को पता है कि लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी ने अल्पसंख्यक समाज के कल्याणार्थ, अल्पसंख्यक समाज के हक और हुकूक के लिए, अल्पसंख्यक समाज को अधिकार देने के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं। उन्होंने कभी भी उस भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया, उस आरएसएस से समझौता नहीं किया। चाहे जितना भी झंझावत आया हो, चाहे जितनी भी कठिनाइयां आया हो, चाहे जितने भी मुसीबतें आई हो, कभी भी उन्होंने उन ताकतों से समझौता नहीं किया जो देश की एकता और अखंडता को कमजोर करना चाहती है, जो देश की गंगा जमुनी संस्कृति को कमजोर करना चाहती है। और लालू प्रसाद जी ने अपने कार्यकाल में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता दी, 12,500 उर्दू शिक्षकों की बहाली की, उर्दू टाइपिस्ट और उर्दू ट्रांसलेटर की बहाली की, बीपीएससी में उर्दू को माध्यम बना करके बीडीओ, सीओ, एसडीओ, डीएसपी बनाने का काम किया और उर्दू को जो दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला था उसको आम रूप से सभी कार्यालयों में उर्दू बोर्ड लगाने की लगातार जो उनकी कोशिशें थी उसको सरजमीन पर उतारने का काम किया। जबकि नीतीश कुमार जी अपने सत्ता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उस भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया, उसके साथ उन्होंने सीए, एनपीआर और एनआरसी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ खड़े रहे। अभी वक्फ संशोधन विधेयक पर जनता दल यू के नेता ललन सिंह का वक्तव्य स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ खड़े हैं। भारतीय